हाय गाइस और स्वागत है आप सभी का अल्फा अपडेट्स पे जिस पे आप लोगों को हर टाइप की अपडेट्स दी जाती है। तो यहाँ पे अभी न्यू अपडेट्स आई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की फॉर्म है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर टाइप की जॉब्स की अपडेट या फिर फॉर्म की अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिले और आप उसको अप्लाई कर पाओ। तो यहाँ पे देखिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की है फॉर्म वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए फॉर्म है या फिर टेक्निकल एग्जामिनेशन बोल सकते हो आप लोग। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू गो थ्रू ऑल पैरामीटर्स अंडर डिफरेंट पैरास एंड सब पैरास एंड सर्टिफाई देमसेल्फ अबाउट देयर सुटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा फॉर द पोस्ट ऑफ JIO मतलब जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टू टेक्निकल बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि आपको सारा मतलब फुलफिल करना चाहिए, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पहले वो देख लेते हैं जिससे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये है MHA की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mha.government.in और NCS पोर्टल भी है तो www.ncs.government.in। ठीक है, तो यहाँ पे बस 2 पोस्ट है, आप इसी के थ्रू ही दोनों ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई भी लिंक के थ्रू। फिर यहाँ पे आता है आपका क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रल। पे स्केल लेवल 4 होने वाला है 25,000 से लेकर 81,000। फिर यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी अलायंस होगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो टोटल 797 है यहाँ पे टोटल वैकेंसी। यहाँ पे JIO 2 जो आपको दिख रहा है मतलब जो है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप लोग चेक करते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए। या फिर आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर जो आपका बैचलर होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए मतलब BCA फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 है और आपका 27 इसकी लास्ट एज लिमिट है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो इसकी लास्ट डेट है वो है 23/6/2023। जो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो वो है लास्ट डेट 23/6। ओके, फिर यहाँ पे आपको नोट दिया हुआ है IB रिजर्व दैट राइट टू कैंसिल एनी ऑफ द एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड और ऐड सम अदर सिटीज़। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपको एडमिट कार्ड आ भी जाती है तो उसके बाद भी आपको यहाँ पे सिटीज़ भी चेंज कर दी जाती है तो वहाँ पे लेकिन आपको उससे पहले आपको बता दिया जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा। इसलिए आपको मेल और अपना मैसेजेस सारा कुछ चेक करते रहना होगा, अपडेट रहना होगा ताकि वहाँ पे अगर आपकी सिटीज़ चेंज हो जाएगी तो आपको मेन टाइम पे एग्जामिनेशन आप वहाँ पे सेंटर पे चले जाओगे जो आपका पहले था तो फिर आपका चेंज होने के बाद आपको नहीं पता चलेगा तो फिर आपका सारा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी जो मेल ID है और फिर जो मैसेज आते हैं जिस नंबर पे तो आप उस पर अपडेट रहें। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मेरिट्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन टायर 1 एग्जाम पेव द वे ऑफ फर्दर प्रोग्रेशन फॉर टायर 2 स्टेज। मतलब आपका मेरिट लिस्ट जो होगा कैंडिडेट्स का पहले आपका टायर 1 के थ्रू निकलेगा। कहने का मतलब अगर आप टायर 1 को क्वालिफाई करते हो तभी आप टायर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। टायर 1 एग्जाम मे बी कंडक्टेड इन 1 और मोर शिफ्ट एट 1 और मोर एग्जामिनेशन सेंटर वेयर द कैंडिडेट्स आर लार्ज इन नंबर। वहाँ पे डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट सेंटर्स पे यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा टायर 1 का। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स टू द पोस्ट विल बी टेम्पररी, हाउएवर अपॉइंटमेंट इन परमानेंट कैपेसिटी विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स गवर्निंग परमानेंट अपॉइंटमेंट्स इन सच पोस्ट इन फोर्स एट दैट टाइम। तो यहाँ पे अभी आपका परमानेंट के लिए नहीं है ये आपका टेम्पररी पोस्ट के लिए है। ठीक है, फिर आपका वहाँ पे जैसा कंडीशन होगा वो बताया जाएगा और आपको परमानेंट भी दिया जा सकता है। Successful completion of training is mandatory for confirmation in the rank JIO 2. Reservation of vacancy OBC, SC, ST, EWS, ESM is as per rules roster. ESM who have already secured employment in civil side under central government in Group C post on regular basis
after availing of the benefits of reservation given to ESM for their reemployment are not eligible for fee concessions or for claiming benefits of reservation। तो यहाँ पे देखिए और भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट ओबीसी SC ST के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे रिजर्वेशंस होता है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्विस लाइबिलिटी, द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपका कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन दी हुई है डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है। फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा, तो जो टायर 1 होने वाला है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, MCQs हो गए आपके 100 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल एबिलिटी 25%, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 75%, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4। कहने का मतलब जो आपका जो टायर 1 होने वाला है उसमें आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा MCQ फॉर्म में होगा, 100 क्वेश्चंस होगा, जिसमें आपका 25% जो क्वेश्चन आएगा वो जनरल मेंटल एबिलिटी से आएगा, और बाकी जो होगा जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो होगा 75%, और यहाँ पे मार्क्स होगा 100, और यहाँ पे ड्यूरेशन जो मिलेगा आपका टाइम का वो होगा 2 आवर्स। फिर आपका टायर 2 है स्किल टेस्ट, इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर, ठीक है, कॉमेंसुरेट विद द जॉब प्रोफाइल, आपके जॉब के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको मार्किंग आपको किया जाएगा। स्किल टेस्ट से वहाँ पे आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड होगा एंड टेक्निकल नेचर का भी होगा, 30 मार्क्स का होने वाला है ये। टायर 3 जो होगा वो इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे होगा, कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर टायर 1 एग्जाम, सेंटर्स अलॉटेड हिम और हर, तो यहाँ पे आपका जो भी दिया हुआ है सेंटर्स उस पर आपको टायर 1 का एग्ज़ाम देना होगा, देन आपका आगे का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। जो इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सेलेक्शन एंड रिक्रूट आर बेस्ट अवेलेबल टैलेंट, कट ऑफ वहाँ पे डिपेंड करेगा, कट ऑफ मार्क्स वहाँ पे जैसा आएगा, जैसे UR के लिए 35% मस्ट है, OBC के लिए 34, SC ST के लिए 33, EWS के लिए 35 और यहाँ पे दिया हुआ है, और UR all ex-servicemen would be treated in their own category. On the basis of their performance and normalization of marks in Tier 1 exam, candidates would be shortlisted for skill test and personal interview at 5 times the number of vacancies, subject to the candidates scoring the minimum cutoff. However, cutoff of Tier 1 exam in different category may go higher depending upon the marks. ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा क्राइटेरिया दी हुई है, आप यहाँ पे तो और यहाँ पे आप सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है। आपको टोटल वैकेंसी 797 है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस यहाँ पे दिया हुआ है, मार्क्स इन टायर 1, मार्क्स इन टायर 2 एंड मार्क्स इन टायर 3, डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर। यहाँ पे आपका क्या होगा, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस है, मतलब इन द इवेंट ऑफ टाई इन कंबाइंड स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द टायर 1, टायर 2, टायर 3 फॉर द पोस्ट एट द टाइम ऑफ कंसिडरिंग फॉर फाइनल सिलेक्शन, सच केसेस विल बी रिजॉल्व बाय अप्लाइंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब आपका कैसे देखा जाएगा, वहाँ पे जो ये फाइनल निकलेगा मेरिट लिस्ट, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका मार्क्स जो अगर टायर 1 में जो आया है, फिर टायर 2 में जो आया है, फिर टायर 3 में जो आया है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस हायर, मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ जिनका वो है मतलब बहुत ज़्यादा पहले का है तो उनका पहले आएगा, मतलब उनका पहले लिस्ट में नाम आएगा। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स स्टार्टिंग विथ फर्स्ट नेम वैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे में मेरिट लिस्ट निकलेगा। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है इसकी 3/6/2023 से स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन अप्लाई की वो है 23/6/2023। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन फ़ी के लिए जो लास्ट डेट है वो है 27/6/2023। और यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट में बता चुकी हूँ, आप लोग यहाँ पे और भी देख सकते हो, जनरल इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हो आप लोग। अगर आपको डाउट है कि आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सारा यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर लोगे। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप ले कर ही फिर पूरी फॉर्म को अप्लाई करोगे आप। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो It is in 2 components. Examination fee ₹50 only and recruitment processing charges 450. तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो तो 500 फ़ी है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, मेल कैंडिडेट्स ऑफ UR EWS एंड OBC कैटेगरीज एग्जामिनेशन फ़ी इन एडिशन टू रिक्रूट प्रोसेसिंग चार्जेस।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे अप्लाई करने का जो है आपका जो टोटल फ़ी लगने वाला है वो है 500, मतलब 50 जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है, लेकिन आपका जो अल्सो अलॉन्ग विथ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस वो आपका 450 है, तो टोटल आप 500 लेकर चलिए। बैंकिंग चार्जेस इफ़ एप्लीकेबल विल बी बॉन्ड बाय द कैंडिडेट्स। फिर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन सारा कुछ दिया हुआ है। अगर आपको मतलब कि इन्फॉर्मेशन और भी डिटेल्स में लेनी है तो आप यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो होप आप लोग को सारी बातें क्लियर हो गई होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज़, बाय।